तो स्वागत है बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो आज हम आपके पास लेके आए कि अध्याय 17वां सामाजिक विज्ञान का अध्याय 17वां लेके आए। ओके, 16 कंप्लीट कर चुके हैं, हम 17वां लेके आए आज। और साइंस की बात करूँ तो मैं साइंस में आपको 15 कंप्लीट करा चुका हूँ, और इंग्लिश की बात करें तो आपको करा चुका हूँ मैं आपको 10 पार्ट। ओके, जल्दी से जल्दी में इंग्लिश और ये सामाजिक विज्ञान कंप्लीट कराने के बाद हिंदी स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, और आपके एग्ज़ाम्स जो बोल रहे हैं ना कि लॉकडाउन लगे एग्ज़ाम नहीं लगे नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, और आपके हो गए ना तो आप चांसेस यही है कि पूरे नंबर लेके आओ। तो अच्छे से आप पढ़ो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उन चीज़ों से कि नेता और ये न्यूज़ क्या कह रही है। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके, चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। आप इसमें भी ये वाला जो चैप्टर है उसमें भी 1 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ 1 नंबर के हिसाब से ही बताऊंगा, बड़े दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, इसलिए आपको भी थोड़ा इजी रहेगा। फोकट में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे है कि ये आपको देखिए संगठन सक्रिय FEDCOR मतलब फेडकोर संगठन सक्रिय है। कहाँ पे सक्रिय है? अब किया है कि बोलीविया में। ओके, आगे जमीन नहीं तो वोट नहीं का ऐलान जनता द्वारा किया गया था। कहाँ पे? तो दूसरे का आपका आ का इंडोनेशिया में। आगे जल युद्ध चलाया गया, तीसरे में जल युद्ध चलाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बा। चौथा है तोड़ो और रोपो आंदोलन चलाया गया, कहाँ पे? कर्नाटक में। आगे राजा वीरेंद्र संबंधित हैं कहाँ से? आपके नेपाल से। ठीक है, अब आते हैं सत्य की बात कर लेते हैं। चलिए, पहला एक लोकतंत्र में जन संघर्ष के लिए जरिए विकास होता है, संघर्ष के जरिए विकास होता है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। आगे है कि काठमांडू नेपाल की राजधानी, ये भी सही है। ब्रह्म समाज एक सामाजिक आंदोलन था, ये भी सही है। और दबाव समूह राजनीति में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं, ये गलत है। आगे है कि भारत में बहुजन समाज पार्टी एक दबाव समूह है, ये भी गलत बात है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे के खालिस्तान की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो खालिस्तान में क्या है? नेपाल की राजधानी है कौन सी? काठमांडू। अभी कुछ देर पहले निकली क्या? काठमांडू। ठीक है, चलिए किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन है। वर्ग विशेष कौन सा वाला? वर्ग विशेष हित समूह। कौन सा? वर्ग विशेष हित समूह। आप सुन के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर आवाज़ आ रही है मुझे पता है। ओके, आगे देख लेते हैं कि 7 पार्टी अलायंस का गठबंधन था कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। DMK राजनीतिक दल है कहाँ? तमिलनाडु में। इसका आंसर क्या जाएगा आपका? कौन सा वाले का? ये DMK राजनीतिक दल है कहाँ? तमिलनाडु का। तमिलनाडु। आगे चिपको आंदोलन एक क्या था? दबाव समूह है, दबाव समूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक वाक्य में उत्तर की। ठीक, इसका मैं आपको आंसर्स दे दूंगा अभी हैं। पहले हम लोग क्या कर लें, चलिए इसका साथ में आंसर ही दे दूँ आपको। चलिए आंसर दे देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लें पहले। RIT एक्ट कब पारित हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, फेडकोर सक्रिय सामाजिक आंदोलन क्या है? NEPM का अर्थ है। बागरी मथाई कौन थे? तो 6 के आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो आपके आंसर ये रहे, आप लिख सकते हैं। पहले का आंसर 2005 में, दूसरा में मेगा पार्टिकल, तीसरा ये है आपका, चौथा है। ठीक है, और काफ़ी बड़ा है चौथा। व्यक्तियों और संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय विशेष उद्देश्यों की पूर्ति। और 5 है कि नेपाल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट। और 6 है केन्या के ग्रीन वर्ल्ड मूवमेंट था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें सही जोड़ी पे। ओके, ये 1 नंबर में पूछा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसलिए मैं एक ही नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ इसका, ज़्यादा बड़ा बता नहीं रहा हूँ ताकि आप भी परेशान ना हो और बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे आपको, क्योंकि आगे और भी सब्जेक्ट हैं हमें कंप्लीट करने के लिए। चलिए, तो क्या है? पहले का है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ चला था? क्या था? दबाव समूह था। ठीक है, आगे है कि लंबी अवधि का आंदोलन, तो ये क्या है इसका? खुदरा विक्रेता का संघ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका। पहला था आपका C, दूसरा का आपका D। ठीक है, तीसरा है कि एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन। 1 मिनट क्लियर करता हूँ थोड़ा दोबारा से। पहले का है C लंबी, दूसरे का D। ठीक है, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, तो इसका क्या है आपका B महिला आंदोलन। ठीक है, राजनीतिक दल, इसका आ जाएगा आपका असम गण परिषद। जन कल्याण की दृष्टि से चलाया गया आंदोलन लोक कल्याणकारी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे।
और इसकी बात करें, प्रश्नोत्तर की बात करें, दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का पूछा जाएगा, तो हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ये कंप्लीट होता हुआ आपका, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। थोड़ा सा भी आपको लगा कि ऐसा कि हाँ, ये चैनल आपके लिए लाभप्रद है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, चलिए साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद अगले चैप्टर के साथ में।